सो फाइनली पाकिस्तान हैज अनाउंस्ड देयर टेस्ट स्क्वाड फॉर द इंग्लैंड सीरीज, जिसमें 3 टेस्ट मैचेस, 2 मुल्तान और 1 रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने अपने पहले टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया, जिसमें 15 मेंबर्स शामिल है। तो पिछला जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेली थी और इस स्क्वाड में कुछ तब्दीलियां की हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं जो पाकिस्तान ने टेस्ट स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया उसमें कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद, उसके साथ वाइस कप्तान सऊद शकील, और उसके बाद आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शहीन शाह अफरीदी, सरफराज अहमद। ये 15 खिलाड़ी जो हैं ये पहले टेस्ट के लिए होंगे, जिसमें से पाकिस्तान बाद में 11 का जो है वो इंतखाब करेगा। तो पिछले टेस्ट स्क्वाड में से जो अभी तब्दीलियां की गई हैं उसमें सबसे पहले आते हैं खुरम शहजाद, जो कि टेस्ट स्क्वाड बांग्लादेश के अगेंस्ट उसका हिस्सा थे लेकिन अभी नहीं है। उसके बारे में बताया गया कि वो इंजर्ड हैं और उनकी जगह पे नुमान अली को इस टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, जो कि नुमान अली जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। तो पाकिस्तान ने एक और इसके अलावा जो तब्दीली की है उसमें आमिर जमाल, जो उस वक्त पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे लेकिन उसके बाद जो है वो दूसरे टेस्ट में भी खेल नहीं सके थे, अभी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। होपफुली वो फिट होंगे और वो खेलेंगे। इसके अलावा मोहम्मद हुरैरा इस स्क्वाड का अभी भी हिस्सा है, जो कि बैकअप ओपनर थे लास्ट सीरीज में भी। लेकिन इसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान चूंकि कंसिस्टेंसी मैनेजमेंट जो है वो कंसिस्टेंसी चाहती है स्क्वाड के साथ और प्लेयर्स के साथ, उनको एक फेयर रन हर प्लेयर को मिले। जैसे कि बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमने ये भी आवाज़ें सुनी है कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन जाहिर है कि वो तो पाकिस्तान के मेन बैटर हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। तो मैनेजमेंट इन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहती है कि उनको जल्दी से ड्रॉप नहीं किया जाएगा। और जैसे साइम अयूब जो है वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था, तो उसके बाद उनकी T20 की पूरी परफॉर्मेंस की वजह से ऐसी चीज़ें शुरू हो गई थी कि उनको टेस्ट में से भी ड्रॉप किया जाए, लेकिन मैनेजमेंट ने उसको बैक किया। तो अभी कामरान गुलाम और मोहम्मद अली 2 ऐसे प्लेयर हैं जो इस स्क्वाड में नहीं है और पिछले स्क्वाड में थे। तो उसके बारे में ये बताया गया PCB की जानब से कि चूंकि उनको लगता है कि मतलब वो अभी ये स्क्वाड जो 15 का ये इनफ है। तो मेरी भी ये थिंकिंग है कि अगर वो 11 में जगह नहीं बनाते तो उनको ये कहा जा रहा है कि अब 3 अक्टूबर से जो प्रेसिडेंट कप स्टार्ट हो रहा है उसमें खेलें, जो कि फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है। तो आई थिंक सो इट्स वेरी गुड कि जो है प्लेयर, अगर मैनेजमेंट को ऑलरेडी पता है कि वो 11 में जगह नहीं बना पाएंगे तो उनको आप फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दें, ताकि वो अगले आने वाले मैचेस और सीरीज के लिए जो है वो रेडी हो सकें। तो लेकिन इसके बारे में मुल्तान के अंदर जो पहले 2 टेस्ट मैच है, पहले जो हमने मुल्तान में पिच देखी थी लास्ट टाइम जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा किया था 2022 में, तो वो काफ़ी टर्निंग ट्रैक नजर आ रहा था। तो इस दफा देखते हैं कि अगेन पाकिस्तान ने नुमान अली को वापस शामिल किया, सलमान अली आगा जो कि स्पिन ऑलराउंडर हैं, और उसके अलावा अबरार अहमद भी स्क्वाड में है, और साइम अयूब जिन्होंने आज ही चैंपियंस वनडे कप के अंदर अपना पहला फाइफर लिया लिस्ट ए का। तो होपफुली पाकिस्तान जो एक नजर आ रहा है कि स्पिन ट्रैक जो है वो इस टेस्ट मैच के लिए बनाएगा, जो पहला टेस्ट मैच होगा। दूसरे का जब स्क्वाड आएगा तो फिर हम अंदाज़ा लगा सकेंगे किस तरह का। तो इसमें से मुझे लगता है इस स्क्वाड में से जो 11 बनेगी, जो 11 खेलेंगे, मेरे ख्याल में वो ये होनी चाहिए कि साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक ओपनर होने चाहिए पाकिस्तान के, और 1 डाउन पे सऊद शकील, नंबर 4 पे बाबर आजम, और 5 पे सऊद शकील वाइस कप्तान, और उसके अलावा सलमान अली आगा और रिजवान जो कि विकेट कीपर हैं, और उसके साथ जो है वो आमिर जमाल और नसीम शाह और मीर हमजा होने चाहिए। आप भी अपनी 11 बना के बताएं कि इस 15 में से कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की 11 का हिस्सा होने चाहिए पहले टेस्ट मैच के लिए। स्क्वाड पे मजीद बात करते हुए अगर देखें तो सरफराज अहमद जो है वो दोबारा से टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है। तो आई थिंक सो रिजवान पाकिस्तान के बड़े सेटल्ड विकेट कीपर हैं, तो पाकिस्तान को आई थिंक सो अगर रिजवान अल्लाह ना करे रन नहीं भी करते तो पाकिस्तान जल्दी से रिजवान को तो रिमूव नहीं करने लगा टेस्ट में से। तो अगले जो 6-7 माह की क्रिकेट है, जो अब हमारा टेस्ट सीजन है जिसमें अब 7 टेस्ट पाकिस्तान के पास बचे हैं, इसमें पाकिस्तान रिजवान के साथ ही जाएगा। तो सरफराज एज अ बैकअप कीपर मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि अगर वो 11 में नहीं खेल रहे तो उनको बैकअप कीपर रखने का तुक नहीं बनती, क्योंकि आपको चाहिए कि अगर आपने कीपर ग्रूम करना है फ्यूचर के लिए तो वो कोई यंग कीपर होना चाहिए। सरफराज अगर एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ सीनियर बैटर, विकेट कीपर बैटर खेल रहे हैं स्क्वाड में, तो उनको या तो वो खेलते हो, चूंकि रिजवान आपके सेटल्ड कीपर है, वो आपकी टीम में बेस्ट कीपर आपके टेस्ट में वही है, इवन ऑल फॉर्मेट कीपर वही है। तो फिर आई थिंक सो सरफराज अहमद के साथ भी ये ज्यादती है कि उनको बेंच पे बिठा के आप एक सीनियर प्लेयर को इस तरह से रखें। आई थिंक सो अगर वो वनडे का अभी मेंटोर भी हैं, खेल भी रहे हैं, तो अगर वो डोमेस्टिक में या उस तरह खेलना चाहते हैं तो ही शुड बी फ्री। एंड आई थिंक सो पर्सनली कि हसीबुल्लाह इज द मैन जिसको आप जो है वो फ्यूचर के लिए जो है वो रेडी करें, उनको ग्रूम करें। रिजवान के साथ वो बैकअप कीपर होने चाहिए इन केस अगर रिजवान की जैसे लास्ट टेस्ट मैच में कंकशन हुई थी और रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी थी, तो वो हसीबुल्लाह या कोई यंग कीपर होना चाहिए। तो यंग कीपर्स में हसीबुल्लाह ही हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है। आल्दो हसीबुल्लाह का जो है वो हैंड की एक इंजरी थी जिसकी वजह से वो चैंपियंस वनडे कप के लीग स्टेज के मैचेस नहीं खेल सके थे, लेकिन आज जो
पहला क्वालिफायर हुआ है जिसमें मार्कोर्स को शिकस्त हुई है और शादाब खान की पैंथर्स जो है वो आगे चली गई है, उसमें हसीबुल्लाह का वो पहला मैच था, उसमें वो इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन स्टिल आई बिलीव के होपफुली वो टेस्ट तक तो फिट हो ही जाएंगे, हो चुके हैं, लेकिन उनके हैंड पे अभी भी कुछ शायद हो जिसकी वजह से आज उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की, और तो आई थिंक सो कि जो है ना हसीबुल्लाह टेस्ट स्क्वाड में आने चाहिए। तो आप बताएं आपकी 11 क्या है जो पहले टेस्ट मैच के लिए इस 15 में से खेलने चाहिए और इंग्लैंड को टफ टाइम देने के लिए। होपफुली पाकिस्तान जो है वो सिर्फ टफ टाइम नहीं देगा, इस दफ़ा टेस्ट मैच जीतेंगे भी। तो अपनी 11 जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।